हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो जैसा कि आप सबको पता है 11 जुलाई से सावन स्टार्ट होने वाला है। सावन का महीना यानी महादेव को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा मौका। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सावन में आपको किस तरीके से रोज़ पूजा करनी चाहिए। साथ ही हम कुछ ऐसे उपाय जानेंगे जो आप रोज़ कर सकते हैं पूजा के दौरान। बहुत ही सरल से उपाय होने वाले हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है। सनातन धर्म में इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। यह महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। सावन के महीने में भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करने से जीवन में हमेशा ही सुख समृद्धि आती है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यह महीना बहुत उत्तम माना जाता है। आइए जानते हैं किन उपाय से भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। सावन के महीने में हर दिन 11 व 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। दाम्पत्य जीवन की समस्याएं दूर करने के लिए सावन का महीना बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने में पति पत्नी को साथ मिलकर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण होता है और पति पत्नी के बीच संबंध मधुर होते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो तो सावन के महीने में कुछ खास उपाय आप कर सकते हैं। सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को अनार के रस से अभिषेक करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को केसर से बनी खीर का भोग लगाने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ गई है तो सावन के महीने में रोज सुबह घर में गोमूत्र का छिड़काव करें और धूप जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए सावन के किसी भी सोमवार के दिन माता पार्वती को चांदी की पायल चढ़ाना चाहिए। इससे तरक्की के मार्ग खुलते हैं। इस महीने में गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए और उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ चीज़ें दान करनी चाहिए। इससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। सावन में हर रोज शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है और मन की चंचलता दूर होती है। साथ ही आप भगवान शिव को केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से नौकरी और व्यवसाय में लाभ प्राप्त होते हैं। सावन में हर रोज महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में स्वस्थ शरीर को ही संपन्नता का प्रतीक बताया गया है। आप सेहतमंद हैं तो आप जीवन में हर सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसलिए सावन के माह में प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। इसके साथ ही इस मंत्र के जप से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी दुरुस्त होता है। भगवान शिव को भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करना शुभ माना गया है। ये चीज़ें सावन सोमवार के दिन शिव मंदिर में शिवलिंग को अर्पित करें तो भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। जीवन में आ रही अड़चनें भी दूर होती है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सावन के महीने में अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। इस माह में आपको मांस, मदिरा, अर्थात तामसिक भोजन के सेवन से परहेज करना चाहिए। साथ ही इस माह दूध भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव को दूध अर्पित किया जाता है। सावन में दूध न पीने के वैज्ञानिक कारण भी हैं। इस माह में भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए नित्य नंदी गाय को चारा खिलाएं। अगर नंदी गाय न मिले तो जो भी मिले उसकी सेवा करें। हरी घास खिलाएं। हर रोज करना संभव न हो तो आप गौशाला में पूरे महीने का जमा करवा सकते हैं। समस्त मनोकामनाएं पूर्ति हेतु सावन माह में भगवान शिव का जल से अभिषेक करना सर्वश्रेष्ठ उपाय माना गया है। सुबह स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान शिव के मंदिर जाएं। भगवान शिव का गंगाजल मिले हुए जल से अभिषेक करें। साथ ही सफेद चंदन और सफेद पुष्प अर्पित करें। वहीं बैठकर रुद्राक्ष की माला से 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। भगवान से अपने कष्ट की प्रार्थना करें। सावन माह में इस उपाय को करने से मनुष्य को अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। अच्छे स्वास्थ्य और निरोगी काया की प्राप्ति के लिए सावन माह में प्रत्येक दिन गाय के कच्चे दूध में जल और काला तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। फिर विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर प्रसाद अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें, वो भी रुद्राक्ष की माला से। इससे बीमारियों का नाश होता है। मानसिक तनाव और कलेश से मुक्ति पाने हेतु सावन माह में हर सोमवार भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करें। विधिवत पूजा करने के बाद चावल की खीर का भोग लगाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। जीवन में सुख शांति की वृद्धि होगी। धन समृद्धि की वृद्धि के लिए सावन माह में रोज शिवलिंग पर एक मुट्ठी चावल अर्पित करें, परंतु ध्यान रखें चावल टूटे हुए या रंगे हुए नहीं होने चाहिए। यदि पति पत्नी रोज भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें तो इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और प्रेम बढ़ता है। पूरे सावन नियमित रूप से भगवान शिव को 11 या 21 बेलपत्र चढ़ाने से धन लाभ होता है, परंतु ध्यान रखें बेलपत्र कटे या फटे ना हो।
जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन की सभी अड़चनें दूर होती है। सोमवार के दिन ये उपाय करने से अशुभता कम होती है और जीवन में सभी तरह के आनंदों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को नंदी बहुत प्रिय है, ऐसे में नंदी बैल को घास खिलाना अच्छा होता है। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें, इससे भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष दान करें। ऐसा करने से कई प्रकार की परेशानियां दूर होती है। इसके साथ विवाह में आ रही बाधाओं से भी मुक्ति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं उन्हें सावन के पहले सोमवार को कुछ उपाय करने चाहिए, क्योंकि उस दिन शुभ योग बन रहा है। उस दिन सफेद कपड़े पहनकर भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाएं और भांग धतूरा अर्पित करें। साथ ही अपनी मनोकामनाओं के साथ राम नाम लिखे हुए 108 बेलपत्र चढ़ाएं। इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होंगे और आपके आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएगी। घर में सुख शांति, धन और समृद्धि बढ़ेगी। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए, अचानक धन की प्राप्ति करने के लिए सावन के किसी भी सोमवार की रात शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग के सामने देसी घी का दिया जलाएं। धन संबंधी दिक्कत खत्म होगी। सावन के किसी भी सोमवार की रात के समय शिव पूजा करें और महादेव के सामने ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें या शिव चालीसा का पाठ करें। इससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाएगा। सावन के किसी भी सोमवार की रात को थोड़े से जौ को दूध में भिगोएं और अगले दिन सुबह जौ को पक्षियों को खिलाएं। उपाय को कर आप शत्रुओं पर विजय पा सकेंगे। जीवन में सुख समृद्धि आएगी। सावन शिवरात्रि की रात को यानी निशिता काल में अगर रुद्राभिषेक करें तो महादेव की असीम कृपा प्राप्त होगी। इस उपाय को करने से जीवन के सभी कष्ट का अंत होता है और मोक्ष का रास्ता खुलता है। विवाह में आ रही बाधा को सावन से दूर किया जा सकता है। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव का सच्चे मन से अभिषेक करें। साथ ही जल्दी विवाह होने की कामना करें। इस टोटके को करने से विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए सोमवार के दिन विधि पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। साथ ही श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में दूध, दही, सफेद वस्त्र और मिठाई का दान करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय को करने से महादेव प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा साधक पर होती है। इसके अलावा भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सावन सोमवार की पूजा के दौरान पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें। माना जाता है इस उपाय को करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और जीवन से दुख और कष्ट दूर होते हैं। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरे विष्णु।